2 बार के विधायक खरसवा के दशरथ गगराई हमारे साथ है, जो तीसरी बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं और अपने वोटरों को अपील कर रहे हैं कि तीसरी बार उन्हें मत का प्रयोग करके जीत दर्ज कराएं। वहीं इंडिया गठबंधन के जो सांसद है खूंटी से, वो भी उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं। क्या होने वाला है ये तो 13 तारीख को पता चलेगा, मगर हमारे साथ है, उनसे हम समझ लेने का प्रयास करते हैं। पहले दादा आप ही बता दीजिए कि आपके लिए वोट अपील हो रही है, किस तरह से वोट अपील कर रहे हैं और लोगों का जो रुझान है वो क्या दिखाई पड़ रहा है, कारण कि यहाँ से नए प्रत्याशी के रूप में बोधरा जी हैं बीजेपी से। समाचार प्लस को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहावत है ना, गुलाब का रंग और परदेसी का संग, ये कितना दिन तक चलेगी। तो मैं 2014 में पहला विधायक बना और इस राज्य के कद्दावर जननेता, झारखंड के 3 बार का मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा जी को खरसवा विधानसभा क्षेत्र के जनता ने नकार दी और हमें खरसवा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए अवसर दिया। मैं 2014 से अब तक 2 टर्म का विधायक हूँ। इन 10 वर्ष के कार्यकाल में हमारी जो दायित्व बनती है, एक माननीय विधायक से जो क्षेत्र के लोगों की आशा, उम्मीद और अपेक्षाएं रहती है, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, पर 60% मैं ज़रूर कहूँगा। मैं 70-80% नहीं जाऊँगा। काम किया होगा, लेकिन क्षेत्र में शिक्षा की बात कर ले, गांव के अंदर कुछ सड़कों की बात कर ले, या फिर पलायन जैसी बड़ी समस्या की बात कर ले, तो दिखाई पड़ता है। ऐसे में लोग आपको वोट क्यों करेंगे? चूँकि विकास का काम इस धरती पर जब तक मानव जीवन हम लोग जीवित रहेंगे तब तक चलते रहेगी। विकास का काम कभी खत्म नहीं होगा। अगर विकास का काम खत्म होता तो अर्जुन मुंडा 3 बार का मुख्यमंत्री रहा है, वो सारा काम खरसवा विधानसभा क्षेत्र का खत्म कर दिए होते। अब हमको काम करने की और जरूरत नहीं पड़ती, पर हमको जरूरत पड़ रही है। तो ये विकास का काम तो निरंतर चलते रहेगा। विकास के काम के साथ साथ में जनता क्या चाहती है कि भाई हमारा विधायक सरल हो, हमारा विधायक से किसी भी प्रकार का अगर हमको काम पड़ता है तो हम उनसे सीधे जुड़ सकें। अभी मोबाइल सबके घर में है, सबके हाथ में है। अगर किसी भी प्रकार का दुख और तकलीफ में हम पड़ेंगे तो माननीय विधायक को फ़ोन करेंगे तो हमारा फ़ोन का वो उत्तर दे करके हमको संतुष्ट करने का काम कर सके। तो मैं इन सब कामों को करता हूं और बहुत बारीकी से छोटे छोटे चीज़ों पर हम ध्यान दिया है और ध्यान देता हूं। पर मैं कहना ये चाहूँगा, खरसवा विधानसभा क्षेत्र का 5 प्रखंड, 47 पंचायत, 500 से ऊपर गांव, सभी गांव के सभी टोलों में मैं स्वयं से गया हूं और प्रत्येक गांव में इन 10 वर्षों में चाहे एक छोटा सा नलकूप का निर्माण ही मैं क्यों ना कराया हो, ऐसे कई एक योजना को मैं प्रत्येक गांव में धरातल पर उतारने का काम किया हूं। और जहां तक सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्र का हम बात करेंगे, खरसवा विधानसभा क्षेत्र में हमारा 2 प्रखंड में, कुचाई प्रखंड का 4 पंचायत, रोलाहतू, रुगुड्डी, बारूहतू और गोमियाडी, खरसवा प्रखंड के 2 पंचायत, रीडिंग और आंशिक रूप से छोटा से गोए, ये जो 6 पंचायत है, ये 6 पंचायत पहाड़ी क्षेत्र में पड़ती है। इन क्षेत्र में देश आज़ाद होने के बाद अब तक कोई भी वहाँ जिला के प्रशासन या हमारे राजनेता नहीं पहुँच पाए थे। हमारी प्रयास से जिला प्रशासन के मालिक जो डीसी होते हैं, मैं उनको रोलाहतू पंचायत, गोमियाडी पंचायत के सुदूरवर्ती इलाका जो तमाण विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है, खूंटी लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है, वैसे जगहों पर भी मैं जिला प्रशासन को लेकर के वहां विकास का किरण को मैं जगाने का काम किया हूं। ये मेरा तीसरा चुनाव होगी। क्या लगता है तीसरा बार आप हैट्रिक मार पाएंगे? हम जनता के ऊपर में विश्वास करते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन है। जो मतदाता 2014 के चुनाव में हमें जिताया है, जो मतदाता हमें 2019 के चुनाव में जिताया है, मैं फिर से उस मतदाता के बीच में, फिर से उस जनता के बीच में मैं जा रहा हूं। उनको मैं अपील कर रहा हूं, आपको 10 वर्ष के अंदर 2 टर्म के विधायक कार्यकाल में अगर मैं सेवा आपको देने का काम किया हूं तो निश्चित रूप से आप इस बार हमें पुनः चुने। इन 10 वर्षों में जो हमारे तरफ से जो काम
आपके गांव में, आपके क्षेत्र में नहीं बढ़ पाया है, उसको आपके सहयोग से मैं आगे ले जाने का काम करूंगा। क्षेत्र के लोग बता रहे थे कि दादा को 2 बार हम लोग विधायक बनाए, तीसरा बार विधायक बनाएंगे, तो क्या उम्मीदें हैं कि लोग की उम्मीदों पर आप खड़े उतरेंगे और इस सरकार में मंत्री आपको बनाया जाएगा? क्या आपको उम्मीद लगता है? मेरी तो हमेशा कोशिश रहती है मैं जनता के उम्मीदों के प्रति मैं खरा उतरूं। अगर मैं किसी को खुश नहीं कर सकता हूं तो उसको मैं दुखी भी ना करूं, ये हमेशा से मेरा प्रयास रहता है। पर जहां तक मंत्री की बात है, मैं मंत्री को और बात नहीं करना चाहूंगा। मैं मंत्री को और ध्यान अपना आकर्षित नहीं करना चाहूंगा। मैं विधायक के रूप में 2 बार चुना हूं, मैं फिर से तीसरा बार के लिए विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। जनता हमें समर्थन दे, जनता हमें जिताए, सरकार बनेगी तो सरकार निर्णय लेगी कि हम किसको मंत्री बनाएंगे। सरकार बनेगी तो सरकार निर्णय लेगी, मगर जनता अपना निर्णय लेगी। वो 23 तारीख को पता चलेगा कि बाबू दशरथ गगराई को यहाँ से जीत मिलती है कि हार मिलती है। हमारे साथ सांसद महोदय हैं, खूंटी से सांसद हैं, उनसे समझेंगे कि क्या कुछ इस 6 विधानसभा में आप देख रहे हैं, चूंकि इंडिया गठबंधन के साथ लगातार प्रत्याशियों के साथ आप घूम रहे हैं। देखिए, खूंटी लोकसभा क्षेत्र में जेएमएम का और कांग्रेस पार्टी का बूथ से लेके, पंचायत से लेके, प्रखंड से लेके, जिला से लेके प्रदेश तक बहुत बड़ा फौज है, बहुत सा वर्कर हैं और यहाँ के लोग चाहते हैं कि भाई झारखंड में झारखंडी मुख्यमंत्री हो, भूमिपुत्र यहाँ का मुख्यमंत्री हो। और सबका इच्छा है, सबका सोच है कि 6 का 6 विधानसभा पड़ता है मेरा लोकसभा क्षेत्र में, 6 में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लोग जीतेंगे। जीत के आए थे तो जाहिर सी बात है 6 विधानसभा में अपना आपका एक अलग पकड़ होगा। तो ऐसे में उस पकड़ के आधार पे क्या कह सकते हैं कि 6 विधानसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत जाएंगे? जीतेंगे। ये संगठन का देन है, उस संगठन के जो वर्कर है उन लोग का देन है कि हम लोग संसद हैं। आज भी मजबूती से उन लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 6 विधानसभा में इंडिया गठबंधन की कब्जा होगी। दादा एक सवाल, आखिरी सवाल और कर लेंगे। इंडिया गठबंधन के पास बड़े स्टार प्रचारक नहीं दिखाई पड़ते हैं। बात जब भी कर ले तो कल्पना सोरेन है और माननीय हेमंत सोरेन है जो स्टार प्रचारक के रूप में क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे हैं। आज भी डुमरिया में हेमंत है। लेकिन बीजेपी की हम बात कर ले तो बड़े बड़े स्टार प्रचारक आज योगी जमशेदपुर आए हुए हैं। तो ऐसे में नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन को बड़े स्टार प्रचारक कुछ घेरने की कवायद कर? घेरने का तो प्रयास कर रहे हैं। पूरा भारत सरकार का कैबिनेट लगा हुआ है झारखंड में, पूरा भारत सरकार का कैबिनेट लगा हुआ है झारखंड में। क्यों? समझना चाहिए यहाँ के लोगों को। कहे कि यहाँ बहुत सा खनिज पदार्थ है, सबका नजर है उन लोग को, पूंजीपति लोगों को देने के लिए। और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और झारखंड के सत्ता में फिर हम लोग काबिज होंगे। तो झारखंड की सत्ता में फिर से काबिज होंगे, ऐसा कहना जो है खूंटी के सांसद महोदय का है। साफ आप समझ गए होंगे कि ये विधानसभा का चुनाव जो है कितना चुनौती भरा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम देश के बड़े नेता क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, वहीं कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन के भी स्टार प्रचारक क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस 23 तारीख को किसके हक में जनता फैसला देती है और इस झारखंड के गद्दी पे कौन सवार होता है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, खरसवा।